भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के विचार को लेकर के इसके कार्यकर्ता लोगों के बीच में होते हैं, काम करते हैं और हर काम के पीछे इनका एक स्लोगन होता है कि सेवा ही संगठन है। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन से पूरे 15 दिन का 20 तारीख तक जो है लगातार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष पूनम चौहान जी। भाजपा में किस तरीके से ये जो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, क्या विशेष है, क्या क्या काम किया जा रहा है, लोगों की सेवाओं में ऐसे कौन कौन से सुधार है जिसको कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी का पहला ही स्लोगन रहता है, जैसे आपने कहा कि सेवा ही संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो बना है वो सेवा के कार्य को करने के लिए ही बना है। जिस ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा हम किस तरह से कर पाएँ, उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और हम तो मौके ढूंढते हैं। जैसे स्थापना दिवस का मौका आया तो हमने कहा इसको सेलिब्रेट तो हर कोई व्यक्ति करता ही है, तो इसको हमने सेलिब्रेट भी किया। स्थापना दिवस को 6 अप्रैल को प्रत्येक मंडल में भव्य विशाल जुलूस निकाला गया। हम सब ने मोदी जी का उद्बोधन सुना और फिर अपने पार्टी के झंडे को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर हमने जगह जगह विशाल शोभा यात्राएं निकाली और इसको कहीं कहीं जगह तो केक काट कर भी मनाया गया। उसी दिन से ये सेवा पखवाड़ा 20 दिन का शुरू हुआ, जिसमें रक्तदान शिविर हो, यमुना मैया नदियों की और घाटों की सफाइयाँ हो, गरीब कल्याण राशन की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण को लेकर उसमें राशन वितरण हो, उज्ज्वला के गैस सिलेंडर बांटना हो और जो जिसे कहते हैं स्वास्थ्य कैंप लगाना हो। और भी कई कार्य चल रहे हैं। जैसे कल अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, तो जगह जगह जहाँ पर अम्बेडकर बस्तियाँ हैं वहाँ पर सेवा के कार्य करने और अम्बेडकर जी की मूर्ति पर उसका जो है उसको सजाना संवारना, उसका सफाई की व्यवस्था करना, कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो जन जीवन से सीधा के सीधा कार्यकर्ताओं को जोड़े रखते हैं, ताकि पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए समर्पित है। सेवा के साथ राजनीति कितनी है, उसमें जो सेवा शब्द आते ही इस बात से मन ये होता है कि यहाँ पे कोई स्वार्थ है या फिर जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, वो जो स्वभाव है, वह स्वभाव जो है वहाँ लोगों तक खींच के ले जाता है पार्टी कार्यकर्ताओं को। और उसके बदले में जो अपेक्षा है, वो चाहे राजनीतिक अपेक्षा हो या सामाजिक अपेक्षा, उसको कैसे आप लोग? देखिए, जो आप कह रहे हैं स्वाभाविक है, लोग ऐसा सोचते होंगे क्योंकि राजनीति में यही सब पहले से चलता आ रहा है, तो लोगों का माइंडसेट यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही सेवा का भाव है। हम सेवा के कार्य से ही राजनीति करते हैं। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन हमने राजनीति में सेवा को जोड़ दिया है। आज आप देखेंगे मोदी जी पिछले 7 सालों से कितना कार्य लोगों के लिए कर रहे हैं। चाहे कोरोना वैक्सीन लेके आना हो, राशन 85 करोड़ लोगों को राशन देना फ्री 2 साल से अब तक चल रहा है। इतने बड़े बड़े कार्य केवल गरीब लोगों के उत्थान के लिए कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक, जो हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य था अंत्योदय, उसी की भावना से प्रेरित होकर हम राजनीति करते हैं। राजनीति में भी हम सेवा के भाव को ले आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से 5 बार आपके जो ससुर हैं वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, फिर भाजपा के विधायक हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सांसद और विधायक, निगम पार्षद तीनों भाजपा के हैं। कार्यकर्ताओं का भी एक बहुत बड़ा समूह है। यह सेवा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कितना ज़बरदस्त तरीके से मिल पा रहा है? देखिए, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को अच्छे से मिल पा रहा है। आप लोगों से मिलते हैं, आप पत्रकार हैं, आप इसको और ज़्यादा जानते हैं। आप सर्वे भी करेंगे तो लोग यही कहेंगे, एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी से विधायक 5 बार लगातार जीतकर केवल अपने सेवा के कार्यों के दम पर ही आ सकते हैं। आप समझ सकते हैं। और उसके बाद बीच में एक हवा आई और आप पार्टी के विधायक बने, कोई भी काम नहीं करा और अगले ही बार चुनाव में जनता ने उन्हें बुरी तरह से पछाड़ दिया। उन्हें पता था, विश्वास उनका था भारतीय जनता पार्टी पर। तो दोबारा हमारे विधायक अजय महावर जी चुन के आए और उसी दिन से वो भी इसी सेवा के कार्य में लगे हों। चाहे उन्होंने क्षेत्र को लेकर दौरे हों, उनके पाइपलाइन डलवानी हो, सड़कों का उद्घाटन करना हो, जो पार्कों की स्थिति है उसे देखना हो, उनका दौरा शुरू हो चुका है। आपका विधायक आपके द्वार जैसा पहले चलता आ रहा था, वही सब जनता के लिए ही वो बने हैं। और जनता के द्वार पर जाकर उनकी समस्याएं सुनना, उनको सॉल्व कराना, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। और मुझे लगता है उसी के दम पर हम आगे भी
जिसे आप कहते हैं ना कि एमसीडी में आगे भी बीजेपी ही, अभी तक भी बीजेपी रही है और आगे भी बीजेपी रहेगी, ऐसा घोंडा विधानसभा से हमें पूर्ण विश्वास है। एमसीडी की बात किया आपने, एमसीडी चुनाव को लेकर के बड़ा असमंजस है। अलग अलग लोगों का अलग अलग आकलन है कि 6 महीने में होंगे, 2 साल में होंगे, पता नहीं कब होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिस तरीके का वातावरण, जो राजनीतिक वातावरण बन रहा है, विशेष करके आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हो रही है, और दिल्ली का चुनाव जो है ये इस परिस्थिति में जब भ्रष्टाचार का आरोप है, भाजपा के कार्यकर्ता स्कूलों में जा रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे, कल सोनिया विहार के रिजर्वायर में जा कर के वहाँ पर भी चेक किया, आप लोगों ने कितना फ़र्क पड़ने वाला है, चूँकि दोनों बड़ा अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर है। देखिए, केजरीवाल जी ने, जबकि बीजेपी ने निगम का भला सोचा और उसे एक करने के लिए, जनता के लिए जो नुकसान हो रहा था वो जनता का हो रहा था, कर्मचारियों का हो रहा था, अध्यापकों का हो रहा था, सैलरी नहीं मिल पा रही थी कर्मचारियों को, तो काम भी नहीं हो पा रहे थे, फंड की कमी थी, क्योंकि केजरीवाल सौतेली माँ की तरह व्यवहार कर रहा था, फंड रोक रखा था। जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता के भले के लिए सोचा तो केजरीवाल जी को मिर्च लगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, और वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है, इस वजह से ये लोग चुनाव से डर रहे हैं, वह भाग रहे हैं। अब हमने प्रचार की और झूठों की सरकार को उजागर करने का प्रण ले लिया है। तो इसी उसमें, जैसे वो कहते हैं, हमने शिक्षा का बहुत अच्छा मॉडल बना दिया, हमने साफ जल दे दिया, हमने प्रदूषण मुक्त कर दिया, दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, और राज्यों में जाके दिल्ली की जो बदहाल हालत है उसे छुपाकर और बड़ा चढ़ाकर झूठ बोलकर अन्य राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें, जनता जो है उसको हकीकत और आईना दिखाया जाए कि जिस स्कूलों की वो बात करते हैं, आज उनकी दयनीय से भी दयनीय स्थिति है। वहाँ जाकर हमारे जो बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं, डेली वहाँ पर देख रहे हैं और जनता को रूबरू करा रहे हैं कि आइए देखिए, ये है दिल्ली के बेटे जो बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं और काम इन्होंने रत्ती भर भी नहीं किया है। और जब बीजेपी कुछ अच्छा काम करने जा रही है और उसके कार्य को अपना कार्य बता रहे हैं। कल सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम गए, वहाँ पर कब जाकर केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, हमारे मनोज तिवारी जी के माध्यम से, वहाँ के विधायक बिष्ट जी के माध्यम से वो इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन ये चोरी छुपे कराए। और उसके ऊपर भी आप, जब हम कल वहाँ गए और हज़ारों की संख्या में कल हमारे साथ लोग थे, वहाँ जाकर वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और लोगों की मौजूदगी में जब वहाँ पर दौरा किया गया, देखा गया, तो वहाँ, और उसके बाद तुरंत ट्वीट आता है कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ की और कुछ मिला दिया। इतनी घटिया मानसिकता, आप सोच सकते हैं राजनीति का स्तर कहाँ तक इन लोगों ने गिरा दिया है। सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि कल पानी में कुछ मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे। आप क्या सोच के राजनीति कर रहे हैं? बहुत लेवल इन्होंने गिरा दिया है। जनता को जानना होगा कि कौन आपके भले के लिए काम कर रहा है और कौन केवल झूठ की और प्रचार की नीति कर रहा है और उन्हें बरगलाकर उनके वोट फ्री का लालच देकर लूटा जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थे पूनम चौहान। जनता को जानना होगा कि कौन बरगला रहा है और कौन काम कर रहा है और कौन जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए आगे बढ़ रहा है। पूनम चौहान का स्पष्ट मानना था कल की घटना वास्तव में एक निंदनीय थी। जिस तरीके की वहाँ पर बात कही गई, जो वहाँ पर घटा, और उसके बाद एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से माननीय सत्येंद्र जैन द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, जो आरोप लगाए गए, वो वास्तव में निंदनीय था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर, ये पदाधिकारी वहाँ पर सिर्फ उसे देखने के लिए गए थे और देखने के बाद जब वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला तो वो सीधे वहाँ से वापस आए थे। खैर, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है सेवा ही संगठन, उस संगठन के तहत पिछले अगले 15 दिनों तक जो चलने वाला कार्यक्रम है उसके बारे में पूनम चौहान ने बताया। आगे कल जब अम्बेडकर जयंती के दिन क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में पूनम चौहान ने बताया। और राजनीति को सेवा में और सेवा को राजनीति में अगर एक साथ घाल मिल करके लेके चलें और उससे लोगों को फ़ायदा होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की राजनीति का स्वागत किया जाना चाहिए।